हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईरेप एजुकेशन। आज जो हम करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी को भी अच्छी तरीके से जानने से पहले हम उसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जान लेते हैं। जैसे डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो वो होता है विविधता, यानी कि वेरिएशंस, डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के, उनको हम बोल देते हैं। अब डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंस होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक सेम इकोसिस्टम के अंदर, या फिर जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर, या लोकेशंस के अंदर, या इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के जीव यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब डाइवर्सिटी हमें एक चांस देती है कि जिससे कि वो इकोसिस्टम को बैलेंस करके रख सके। अब बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक, आपने एक साइकिल देखा होगा जिसके अंदर कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है। अब आप बोलोगे कि जैसे कि मान के चलते हैं कि स्नेक फ्रॉग को खा जाता है एंड फ्रॉग जो है छोटे मोटे इंसेक्ट्स को खा जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज हम देखते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कोई ऐसे तो नहीं बचा सकता है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा। मान के चलिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो आके पेड़ पौधों को खा रहे हैं, और वो पेड़ पौधे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए यहाँ पे फ्रॉग उन इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट करेगा। मान के चलिए फ्रॉग कुछ अलग वे के अंदर इन्वायरमेंट को दिक्कत पहुंचा रहा है, तो उस फ्रॉग को नष्ट करने का काम यहाँ पे स्नेक का हो जाएगा। ऐसे ही स्नेक को अलग कोई करेगा, ऐसे ही सारी चीज़ें अपने आप में ड्राइव होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एवोल्यूशन क्या होता है। तो आप एक पिक्चर देख सकते हो, ये है एवोल्यूशन। चलिए वापस आते हैं, एवोल्यूशन क्या है। तो एक ऐसी स्लो प्रोसेस है एवोल्यूशन, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म जो है अपनी नीड के अनुसार, अपने सर्वाइवल के अनुसार, अपने बिहेवियर के अनुसार यहाँ पे अपनी चीज़ों को, यहाँ पे जो चांसेस हैं उनके चीज़ों को यहाँ पे चेंज करने का काम कर देता है। एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन जो है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि नए फॉर्मेशन के नए ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बनेंगे और निकलेंगे यहाँ पे, और इनके अंदर और ज़्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट होगी इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अब चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे एक थ्योरी आता है। चार्ल्स डार्विन बेसिकली कौन थे? ये इंग्लिश के बायोलॉजिस्ट थे, या इनको हम नेचुरलिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने साउथ अमेरिका के HMS बीगल टू गैलापागोस तक इन आइलैंड पे बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया, और वहाँ से इनको एक ऑब्जर्वेशन हुई कि, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे इन्होंने बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जहाँ से इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से ड्राइव किया, जो कि इस तरीके से कुछ लीड करती है कि पहले आप एप्स थे, फिर उस तरीके से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, और चेंजेस आते आते आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, अब आते हैं हम टैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमी से पहले हमने काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझी। अब आ जाते हैं हम बेसिकली टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि आप ऑर्गेनिजम्स को उनके सर्वाइवल के आधार पर, उनके इन्वायरमेंट के आधार पर, उनके इकोसिस्टम के आधार पर, या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के आधार पर किस तरीके से आप उनको क्लासीफाई करोगे। ठीक है, चलिए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है। हायरार्की को एक तरीके से क्लासिफिकेशन ही बोला जाता है, कि क्लासिफिकेशन आप किस तरीके से करोगे। तो ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज इनटू ग्रुप्स, इनको ग्रुप्स या लेवल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है उनकी सिमिलरिटीज के आधार पर। हर चीज की छोटी छोटी सिमिलरिटीज यहाँ पर देखी जाती हैं, और उन सिमिलरिटीज के आधार पर इनके ग्रुप्स या लेवल्स बनाए जाते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम सजेस्ट किए जाते हैं, और वहां से इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, या किसी प्लांट का हो, किसी फ्रूट का हो, अब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। एज वी गो अप हायरार्की, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम हायरार्की के अंदर घुसते जाएंगे और ग्रो अप इसको करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमें लेसर सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विविधताएं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। लाइफ के अकॉर्डिंग, फिर डोमेन, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन आधार पे इनके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। पहले लाइफ के अंदर सिमिलरिटीज देखी जाएंगी, फिर डोमेन के अंदर सिमिलरिटीज, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सारी चीजों के अंदर ये सिमिलरिटीज देखेंगे, और उसके आधार पर उनके ग्रुप्स या लेवल्स जो है ड्राइव करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किंगडम जान लेते हैं, किंगडम क्या है।
तो किंगडम एक हाईएस्ट लेवल का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर नंबर ऑफ फाइला या डिविजन्स प्रोड्यूस जनरेट किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। और प्लांट्स की सिमिलरिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया जाता है। अब बात ये आती है कि फाइलम या डिवीजन क्या होता है। तो फाइलम या डिवीजन एक ऐसा लेवल है क्लासिफिकेशन का जिसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर उनको सिमिलर किया जाता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्लासेस की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे डिवीजन किए जाएंगे। चलिए अब क्लासेस क्या हैं। तो क्लास एक ऐसा लेवल है क्लासिफिकेशन का जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको प्रेजेंट रहेंगे और इन ऑर्डर्स की सिमिलरिटीज के आधार पे आपका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। अब देखिए एक से एक यहाँ पे चीज ड्राइव होती जा रही है। अब ऑर्डर क्या होता है, तो अब ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर क्लासिफिकेशन का वो लेवल है जहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज को क्लासिफाई किया जाएगा उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सारी चीजें ड्राइव होंगी और एक एक जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे और आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कम होती जाएंगी, ठीक है। अब फैमिलीज क्या होती है, तो फैमिली यहाँ पे एक ऐसा लेवल है क्लासिफिकेशन का जहां पे आप नंबर ऑफ जीनस के ऊपर या नंबर ऑफ जीनस की सिमिलरिटीज के ऊपर यहाँ पे आप उनको क्लासिफाई करते हैं। अब बात आ जाती है जीनस क्या होता है। तो जीनस जो है एक ऐसा लेवल है क्लासिफिकेशन का जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज के ऊपर क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाता है स्पीसीज। तो चीज यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्पीसीज एक ऐसा लेवल है क्लासिफिकेशन का जहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि अब आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, उनकी स्पीसीज बनाई जाती हैं, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए जाते हैं और फिर आप ऊपर जाते जाओगे, ठीक है। कैन इंटरब्रीड टू गिव राइज टू अ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, यहाँ पे नई ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी, उनसे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ऑर्गेनिजम्स की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा, उनके लेवल पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। वहां से उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज जाती जाएंगी। फिर हम थोड़ा नीचे हम देखेंगे कि हाईयर क्लासिफिकेशन कैसे जाता है। फिर उनकी स्पीसीज बनाई जाएंगी, फिर उनके जीनस बनाए जाएंगे, फिर उनके फैमिली ऑर्डर क्लास बनाए जाएंगे, फिर हम फाइलम डिवीजन में पहुंचेंगे एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे किंगडम के ऊपर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं। आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर हम और भी कुछ जानेंगे, ठीक है। तो आई होप इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी, नई नई चीजें पता लगी होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।